तो बच्चों मनोहर ने क्या किया, उसके भाड़ को तोड़ दिया। ठीक है, मनोहर ने उसके भाड़ को तोड़ दिया बेचारी, है ना। ना जाने क्या किला फतह किया हो जो गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया सूरो रानी। जब उसके भाड़ को तोड़ दिया तो क्या पता किया कि मनोहर ने क्या, गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया सूरो रानी। सूरो तब उसे चिल्लाया। जब वो आए तो वो क्या हो जाएगा, जो सुरबाला थी अपने भाड़ को देख के निहार रही थी और मतलब एकदम खोई हुई थी अपने भाड़ के प्रति, अपने भाड़ के प्रति जो बनाई हुई थी बालू को एकदम खोई हुई थी और वो सोच रही थी। तभी मनोहर आया, उज्जड़ मनोहर आया और क्या किया, वो देखकर हंसने लगा और क्या कहते, एक लात में वो क्या हो जाएगा, भाड़ का काम तमाम कर दिया। मैंने भाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। और कितनी खुशी से, है ना, निर्दयी मनोहर ने चिल्लाया सूरो रानी। सूरो रानी मुख खड़ी थी, उसने मुंह पर जहाँ भी परम विशुद्ध रस था वो भी शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था, वो उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था और एक व्यक्ति ने अपने साथ लेकर उस स्वर्ग के एक एक मनोरमता स्वर्गीयता को दिखाना चाहती थी। हाँ, हत वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ डाला। रानी बड़ी व्यथा से भर गई। देखिए बच्चों, जब उन्होंने चिल्लाया, जब मनोहर ने चिल्लाया सूरो रानी, क्योंकि वो तो अपने भाड़ में क्या थी, मग्न थी, है ना। तो सूरो ने खड़ा, वो बेचारी चुपचाप अपने भाड़ को देखते हुए मतलब एकदम चुपचाप, मतलब मंत्रमुग्ध, मतलब एकदम शांत हो गई, है ना, मुख खड़ी हो गई एकदम चुपचाप। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके मुंह पर जहाँ भी परम विशुद्ध रस था, मैंने कुछ नहीं वो बोल पा रही थी। क्यों नहीं बोल पा रही थी, वहाँ एक शून्य फैल गया था, एकदम शांत हो गया था, क्योंकि रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा था। क्योंकि रानी जो सुरबाला जो रानी थी, वो क्या कर रही थी, एक महल बनाई थी, बालू का क्या बनाई थी, उसके सबों का महल था। वो किसी को दिखाना चाहती थी, वो मनोहर को ही दिखाना चाहती थी। वो अपने हाथों का बनाया हुआ वह एक व्यक्ति को अपने हाथ साथ लेकर उस स्वर्ग मनोरमता और सूर्यता को दिखाना चाहती थी। मैंने इस भावनाओं को समझिए, इस बच्ची, है ना, सुरबाला की भावनाओं को। क्योंकि सुरबाला ने जिस भाड़ को बड़ा प्यार से बनाए थे, बड़ा सुंदर बनाए हुए थे, उसे क्या था, जो स्वर्ग उसके समान वो जो भाड़ था वो क्या था, उसके लिए वो स्वर्ग था, उसके लिए वो क्या था, स्वर्ग था, है ना। और मनोहर ने आके उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जिस स्वर्ग को उन्होंने हाथों से बनाया था और जिस व्यक्ति को उन्होंने साथ लेकर उस स्वर्ग को दिखाने आती, है ना, दिखाना चाहती थी, उसको साथ लाकर अपने बनाए हुए भाड़ जो स्वर्ग, उनको सपनों का जो स्वर्ग है, उसे क्या करना चाहती थी, वो दिखाना चाहती थी। लेकिन वही व्यक्ति आया और उसने ही लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी बड़ा व्यथा में थी। जिस व्यक्ति को वो मनोहर को लाकर उस अपने स्वर्ग को दिखाना चाहती थी, है ना, और उसी मनोहर ने आकर उसकी क्या हो जाएगा, उसके भाड़ को लात से तोड़ फोड़ डाला। और वो बेचारी, यह दृश्य देखकर सुरबाला को क्या हो जाएगा, बहुत व्यथा, बहुत दुख हुआ, है ना, उसे बहुत दुख हुआ। क्योंकि वो चाहती थी कि जिस भाड़ को हमने इतना मेहनत से बनाया, हमारे लिए स्वर्ग है ना, ये मतलब दुनिया का सबसे सुंदर घर है, और जिसको वो दिखाना चाहती थी, मनोहर को लाकर अपने स्वर्ग नुमा घर को दिखाना चाहती थी, लेकिन वही मनोहर ने आकर क्या हो जाएगा, लात से उसके भाड़ को क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ डाला। और इसीलिए वो क्या थी, बहुत दुखी थी। वो बहुत इस तरह के कार्य को देखकर वो क्या थी, मनोहर के द्वारा इस तरह के कार्य को देखकर वो बहुत दुखी थी, वो, है ना। रानी बड़ी व्यथा से भर गई। सुरबाला को दुखी देखकर मनोहर का मन ना जाने कैसा हो रहा था। जब उन्होंने मनोहर तो तोड़ दिए, जब वो तोड़ दिया तो तब क्या हो जाएगा, उसे देखकर क्या हो जाएगा, वो एकदम रोने की तरह एकदम चुपचाप शांत गुम, है ना, एक शून्य सा फैल गया उनके चेहरे पे, एकदम ना जाने कैसा हो रहा। कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोले, है ना, मसोले डालता था। लेकिन उसने बनकर कहा, सूरी दत्त पगली रुकती है ना। फिर उन्हें जब तोड़ दिया तो बोलते, कहते हैं रुकती है, क्यों रुकती है। सुरबाला वैसे ही खड़ी थी, चुपचाप एकदम स्तंभ, मैंने चुपचाप स्मार को काट मार दिया, एकदम शांत बेचारी खड़ी है। सुरबाला रुकती क्यों है, बाला तनिक ना हिले। मनोहर पूछ रहा बार, क्यों सूर्य रुकती क्यों है, बाला तनिक ना हिली।
क्या ही लेगी बेचारी, तो जिसको वो दिखाना चाहती थी अपने सपनों का स्वर्ग, और वही व्यक्ति, वही इंसान ने क्या हो गया, उसके मैंने स्वर्ग को तोड़ दिया है ना, उसके सपनों को तोड़ दिया। ठीक है, तो मनोहर पूछता सुरबाला रुकती क्यों है? बाला तनिक ना हिली, वो जो लड़की तो कुछ सुरबाला तो कुछ ना बोली। सूरी सूरी ओ सूरी, वो इतना हिला रहा, वो चुपचाप स्तब्ध खड़ी थी, चुपचाप एकदम खड़ी, अपने क्या हो जाएगा अपनी भाड़ को वो देख रही थी। अब बनना ना हो सका, मनोहर की आवाज़ हठात कंपी से निकली। जब मनोहर जब देखा कि वो चुपचाप कुछ नहीं बोल रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका आवाज़ क्या हो जाएगा, कंपी से निकली। क्या हुआ? सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। सुरबाला क्या हो गया, अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई, क्योंकि जिस भाड़ को उन्होंने मेहनत से बनाई थी और वो अपने जो मनोहर को दिखाना चाहती थी, और वही व्यक्ति है ना ने क्या कर दिया, उनके सपनों के घर को तोड़ डाला, है ना। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुंह फेर कर क्या हो गई, वो खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। सूरी ओ सूर्या, मैं मनोहर मुझे मारती नहीं, मुझे मारती नहीं कह रहा, और सुरबाला कुछ नहीं, एकदम चुपचाप खड़ी हो, चुपचाप देख रही है। मैंने उसे मान लो कि शौक मार दिया गया है ना, मैंने इतनी मैंने वो उसे दुख पहुंचा, इसी मैंने दुख पहुंचा। ठीक है, बोलती मुझे है ना, ओ सूर्या मैं मनोहर मुझे मारती नहीं, वो कह रहा मनोहर बार बार, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है, यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और ऐसे कहा जैसे यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है, वह रो नहीं रहा है। यह मनोहर के उसके पीठ पीछे से कहा, है ना, ऐसे कहा जैसे वो प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा। हम नहीं बोलते, बालिका से बिना बोले रहा न गया। अब बेचारी सूर्या ने अंत में क्या बोलती है कि हम तुमसे नहीं बोलते, है ना, हम नहीं बोलते, बालिका से बोले रहा नहीं गया। उसका भाण शायद स्वर्ग विलीन हो गया, उसका स्थान और बाला का सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर के आवाज़ ने ले लिया। मैंने बोलते नहीं बोलता, उसने क्या जो सुरबाला जो अपनी जो स्वर्ग रूपी जो घर बनाई थी, उस भाण शायद स्वर्ग विलीन हो गया। अब वो स्वर्ग में विलीन हो गया, है ना, स्वर्ग विलीन हो गया। ठीक है, स्वर्ग में क्या हो जाएगा, स्वर्ग में मिल गया, स्वर्ग में मिल मतलब टूट फूट गया, है ना। जो उसका सपनों का जो घर था वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया के स्थान कांपते हुए मनोहर की आवाज़ ने ले लिया, मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। तो कुछ नहीं बोल रही, शांत है। मनोहर ने बड़ा बल लगा कर कहा, मनोहर भी टूट चुका है ना, वो भी बोले कि नहीं बोल रही, क्या बात, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, उसे एहसास हो रहा है। ठीक है, मनोहर ने बल लगा कर कहा, सूर्य मनोहर तो तेरे पीछे खड़ा है ना, सूर्य मनोहर तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो कह रहा, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। ठीक है, मनोहर ने बड़ा बल लगा कर कहा, किससे, सुरबाला से। सूर्य मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है। उसे दुख हो गया कि सूर्य वाकई में वो क्या हो जाएगा, हमसे गुस्सा है, हमने ये अनुचित कार्य कर दिया, क्योंकि उसको जो सपनों का जो महल था वो मैंने उसे क्या कर दिया, एक ही लात में उसे मारकर तोड़ दिया, है ना। सूर्य मुझसे गुस्सा है, ठीक है, दुष्ट है ना। हाँ, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, तुम उस पर मेरे पर रेत क्यों नहीं फेंक देती गुस्सा से, है ना, रेत फेंक दो, है ना। मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा, अब वह कसूर नहीं करेगा। बाला ने कहा, चुप रहो। बाला ने जो सुरबाला थी बोला, चुप रहो। वो मनोहर कह रहा कि मुझे मारो, है ना, क्यों बालू ने मुझ पर क्यों नहीं फेंक देती, मैंने इस तरह का अनुचित कार्य किया है ना, मैंने दुष्ट कार्य किया है। ठीक है, तो सुरबाला ने कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं। अच्छा, चुप रहता हूँ तो मुझे देखोगी भी नहीं, क्योंकि सुरबाला थी क्या कि वो पीछे मुड़ चुकी थी, वो पीछे मुड़ चुकी थी। ठीक है, अच्छा, मैं अब कभी सामने, हाँ, अच्छा मत देखो, अच्छा मत देखो, मैंने कहा अच्छा मत देखो, मत ही देख, मैं अब कभी सामने ना आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। तो मनोहर कहता है, अच्छा मत देख, है ना, मत ही देख, मैं अब कभी सामने ना आऊँगा, है ना, मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ।